वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बड़ा फितना। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में आजकल की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया और खास तौर पर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से शदीद मुतासिर होती चली जा रही है। ये प्लेटफॉर्म जहां तफरीह का एक जरिया समझे जाते थे, अब हमारे माशरे में बेहयाई और गैर अखलाकी हरकत के फरोख्त का जरिया बन चुके हैं। बड़ी दुखी दिल के साथ आज आपको मैं इस वीडियो में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। मेरा दिल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इस वीडियो में जो है ना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और शेयर करके इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। खास तौर पर उन मशहूर शख्सियात, मैं नाम नहीं लेता लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा, फैमिली ब्लॉगर, लड़कियां टिकटॉक पर जो अपनी वीडियो तरह तरह की मवाद पोस्ट करती हैं, तरह तरह की जो है ना अपनी वीडियो, उनको कोई पता नहीं है कैसा लिबास पहना हुआ है, क्या वो कर रही हैं, बाल खुले, पता नहीं क्या क्या वो अपना जो है ना रोजमर्रा की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि न्यू से न्यू लड़की आ रही है, एक से एक बढ़कर जो है ना अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करी जा रही है और एक ही व्यू की खातिर, कई जो है ना फॉलोवर की खातिर वो अपनी जो है ना इज्जत को भूल चुकी है, अपने वालिदैन की इज्जत को भूल चुकी है। ये शख्सियात न सिर्फ अपने ऊपर जवानों की नजरें मरकूज की जा रही हैं, बल्कि बेहयाई को फरोग देती हैं, बल्कि अवाम को ऐसा मुतासर देती हैं कि जिससे लगता है कि मशहूर और कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ यही रास्ता बच चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बात का जायजा लिया जाएगा, कैसे कैसे टिकटॉकर बेहयाई को आम कर रहे हैं, कैसी कैसे फैमिली ब्लॉगर इस बेहयाई को फैला रहे हैं तेजी के साथ, रोजमर्रा की बुनियाद पर आप देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में सब जाने जाएगा। इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए। क्या ये शख्सियत हमारी नौजवान नस्ल के लिए सही रोल मॉडल है? क्या उनकी वजह से नौजवान नस्ल अपनी रिवायती और मजहबी इकदार से दूर हो रही है? और क्या ये सब कुछ सिर्फ मशहूर होने की ख्वाहिश में हो रहा है? प्यारे दोस्तों, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहयाई का फैलाव एक संगीन मसला बन चुका है, जहां नौजवान नस्ल को गैर अखलाकी रवैयों के तरफ रोक किए जा रहा है। बहुत से टिकटॉकर, फैमिली ब्लॉगर जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी शनाख्त बनाई, मशहूरी हासिल करने के लिए ऐसे मवाद पोस्ट किए जो न सिर्फ मुआशरती बल्कि मजहबी इकतरादी के भी खिलाफ है। खास तौर पर लड़कियों की जानब से मुख्तसर लिबास और बेहुदा रक्स के जरिए ट्रेंड बनने की कोशिश की जाती है। ये वीडियो न सिर्फ उनकी जाती इज्जत और वकार को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि एक बहुत ही मनफी पैगाम भी मुआशरे के लिए छोड़ती है। मैं नाम नहीं लूंगा, हाल ही में एक टिकटॉकर की वीडियो बेहद मशहूर हुई थी। उसने बड़ा नुमाया किरदार हमारी जिंदगी में अदा किया है, बेहयाई का। ये शख्सियत टिकटॉक पर फहाशी और गैर मुनासिब हरकत के जरिए अपनी शोहरत को बढ़ा रही है, और जब इनका स्कैंडल मंजर आम पर आता है तो ये मसला मजीद संगीन हो जाता है। इन शख्सियात की लीक वीडियो, जो अमूमन इनके खुद के बनाए हुए मवाद का हिस्सा होती हैं, न सिर्फ इनकी जाती जिंदगी को मुतासर करती है, बल्कि इनके फॉलोअर और खास तौर पर नौजवान नस्ल पर बहुत मनफी असरात छोड़ देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक लड़की की सोशल मीडिया पर धूम हलचल मचाई दी थी उनकी वीडियो ने। इनका मबनिया वीडियो लीक होने के बाद वायरल हुई और इससे न सिर्फ उनकी शोहरत पर बुरा असर पड़ा, बल्कि उनके किरदार पर भी कई कई सवालात उठाए गए। जी हाँ दोस्तों, ये स्कैंडल इनके फॉलोअर के लिए भी एक धचका था, क्योंकि इनकी एक खासी तादाद नौजवान लड़के लड़कियों पर मुश्तमिल है जो इन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं। जब ये स्कैंडल मंजर आम पर आया, सामने आया, तो सोशल मीडिया पर इसके बारे में मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आई। कुछ लोगों ने महज एक गलती या बदकिस्मती करार दिया और कहा कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी साजिश के तहत लीक की गई हो। दूसरी जाने बहुत से लोगों से इसकी बेहयाई और फहाशी के फैलाव का नतीजा करार दिया जाता है, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उसने अपनी ये वीडियो खुद वायरल की है ताकि इसके फ्रीज हुआ अकाउंट दोबारा से बहाल हो सके और इसे दोबारा से लाखों व्यू और लाखों फॉलोअर मिल सके। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों दोनों को अपनी निगाहों को नीचे रखने और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह को खूब खबर है जो वो करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने
عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو کر سکتے ہو. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حیا انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور جب انسان اس سے محروم ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوستو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خود کو اور اپنی نسل کو اس فتنے سے بچانے کی ضرورت ہے. لہذا اس لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنی نسل کو اس خطرناک فتنے سے محفوظ رکھیں. اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو مفید لگی ہو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ بدل دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بڑے فتنے سے کوئی بچ سکے. تو میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, فالو کریں. اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.